खबर राजनांदगांव से है, जहां नगर निगम के सभागार में आज विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं का सम्मान किया गया। इस अवसर पर पूर्व सांसद और विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह के पुत्र अभिषेक सिंह, साथ ही नगर निगम के महापौर मधुसूदन यादव उपस्थित रहे और कार्यक्रम में सफाई, पुलिसिंग सेवा, स्वच्छता दीदी, ई रिक्शा चालक और अन्य क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली महिलाओं का सम्मान किया गया। दिवस के अवसर पर नगर निगम ने एक बहुत शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया है। पुष्प वाटिका में स्वच्छता दीदियों को बुलाया है और शहर की ऐसी महिलाओं को जिन्होंने सार्वजनिक जीवन में व्यक्तिगत रूप से एक उदाहरण प्रस्तुत किया है सभी के लिए समाज में। तो महिलाओं को आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में ये सौभाग्य हम सबको मिला कि ऐसी महिलाएं जिन्होंने हर क्षेत्र में अपनी मेहनत से, अपनी प्रतिज्ञा से, अपने जज्बे से एक पूरी दुनिया के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया है। उनमें से कुछ लोगों का सम्मान करने का सौभाग्य आज हम सबको मिला। आज नगर निगम परिवार ने यहाँ पर महिला दिवस के अवसर पर 4 क्षेत्रों में एक आयोजन किया है और समाज के अलग अलग क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य करने वाले लोगों को हमने सम्मानित किया है। सबसे पहली महिला है जिनका हमने सम्मान किया, श्रीमती दमयंती सोनी, जो आयरन लेडी के रूप में जानी जाती है। दूसरी महिला है श्रीमती मीरानी, जिन्होंने कैंसर से लड़ाई लड़के अपनी जीत हासिल की और आज समाज में निःशुल्क कांग्रेस माताओं बहनों को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज नगर निगम परिवार ने यहां पर महिला दिवस के अवसर पर 4 क्षेत्रों में एक आयोजन किया है और समाज के अलग अलग क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य करने वाले लोगों को हमने सम्मानित किया है। सबसे पहली महिला है जिनका हमने सम्मान किया, श्रीमती दमयंती सोनी, जो आयरन लेडी के रूप में जानी जाती है। दूसरी महिला है श्रीमती मीरानी, जिन्होंने कैंसर से लड़ाई लड़के अपनी जीत हासिल की और आज समाज में निःशुल्क कैंसर पीड़ितों के लिए सेवा का काम कर रही है। तीसरी महिला है श्रीमती तरुणा साहू, जो रेलवे पुलिस के रूप में काम करती है, टीआई है, और वहाँ पर महिलाओं को किसी प्रकार से सुरक्षा या सहायता की आवश्यकता होगी तो आगे आकर के काम करती है, केवल नौकरी नहीं सेवक का काम कर रही है। चौथी महिला है वो हमारे एक स्वच्छता दीदी हैं, सरस्वती यादव, सरस्वती साहू। तो सरस्वती साहू हमारे यहाँ स्वच्छता दीदी के रूप में कार्य कर रही थी और कार्य करते करते उन्होंने अपने आप को ऐसे व्यक्तित्व के रूप में निर्माण किया कि आज वो उनका सिलेक्शन बीएसएफ में हुआ है और बीएसएफ में सर्विस में गई है। ट्रेनिंग के चलते वो पंजाब में है। उनके माता पिता का हमने सम्मान किया है। और एक सिंह मैडम है जो 23 साल से गौशाला मुक्तिधाम में अपनी सेवाएं दे रही है। मुक्तिधाम में जाने से हम लोग जब बच्चे थे तो डरते थे, लेकिन वो 23 साल से वहाँ पर जो भी शव आती है उनके संरक्षण, वहाँ की स्वच्छता, सारी चीज़ों का कार्य करती है। उसका हमने सम्मान किया। मैं हमारे सभी स्पोकर्स, श्रीमती ज्योति यादव जी, श्रीमती सुश्री अंकिता सिंह जी, श्रीमती सुरुचि सिंह जी, श्रीमती निधि तिवारी मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने चारों टॉपिक पर बहुत बेहतर यहाँ पर अपना उद्बोधन प्रस्तुत किया। और ख़ास तौर पे हमारी सभी स्वच्छता दीदियाँ, मितानिन दीदियाँ और मितानिनों के साथ साथ हमने जो शहर के अंदर लगभग हमने जो कलेक्शन किया है 55 ई रिक्शा चालक है जो महिलाएँ हैं, उनका हमने सम्मान का कार्यक्रम यहाँ पर रखा है। मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और उनके साथ मिल करके राजनांदगांव को स्वच्छ शहर बनाने की दिशा में हम सब लोग काम करेंगे। मैं मीडिया के सभी साथियों से भी निवेदन करूँगा कि राजनांदगांव अभी 14 पोजीशन पे है 3 लाख के पॉपुलेशन पर। हम अंडर 5 के अंतर्गत आना चाहते हैं, न सिर्फ अंडर 5 बल्कि हम टॉप में आना चाहते हैं। इसमें भी आप लोगों की सकारात्मक भूमिका हो। हम सब मिल करके इस काम को आगे बढ़ाएंगे। चेंबर ने भी हमें सहयोग करने का पूरा आश्वासन दिया, उन्होंने उनका भी सम्मान किया है। मैं सभी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आप लोगों ने अपने माध्यम से मेरे विषय को पहुंचाने के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया, इसके लिए आप सबको भी धन्यवाद।
महिला सम्मान अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नगर निगम ने एक बहुत शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया है। पुष्प वाटिका में स्वच्छता दीदियों को बुलाया है और शहर की ऐसी महिलाओं को जिन्होंने सार्वजनिक जीवन में व्यक्तिगत रूप से एक उदाहरण प्रस्तुत किया है सभी के लिए समाज में। तो महिलाओं को आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में ये सौभाग्य हम सबको मिला कि ऐसी महिलाएं जिन्होंने हर क्षेत्र में अपनी मेहनत से, अपनी प्रतिज्ञा से, अपने जज्बे से एक पूरी दुनिया के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया है, उनमें से कुछ लोगों का सम्मान करने का सौभाग्य आज हम सबको मिला। मैं आदरणीय मधुसूदन यादव जी को और उनकी नगर निगम की पूरी टीम को इस सफल आयोजन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए भी आपने जागरूकता बढ़ाई। बिल्कुल, ये लक्ष्य लेकर हम सबको प्रयत्न करना चाहिए कि आने वाले 15 मार्च से 30 मार्च का जो स्वच्छता का सर्वेक्षण है उसमें राजनांदगांव शहर को बेहतर से बेहतर स्थान मिले और उसके लिए हम सब मिलकर प्रयत्न करें। ये शहर के सम्मान से, शहर के विकास से और शहर में हर परिवार को स्वच्छता के रूप में अपने व्यवहार को बेहतर करने का एक बहुत अच्छा मौका है। शहर से निर्मल करेगा, इस शहर ला स्वच्छ और स्वस्थ रखेगा। आज उनका सम्मान करने का मौका हमको मिला। तो श्रीमती सुरुचि सिंह जी यहाँ उपस्थित हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर हम उनका स्वागत करें। आज आप लोगों की कृपा से आज एक मेरा परफॉर्मेंस भी है। राजीव, आज मुझे जाना है परफॉर्मेंस देने के लिए। तो मैं महाभारत में जब भी द्रौपदी चीरहरण का प्रसंग करती हूँ, इस कड़ी में हमारे बीच में मौजूद हैं के सम्मान होना चाहिए, तो ऐसे नहीं है। प्रतिदिन हर परिवार, हर व्यक्ति उस महिला को जो माँ है तय करती है। इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है, मंजिलें भी झुका करती है। जोरदार ताली। पूर्व पार्षद श्रीमती करुणा। महिला दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के आप सब का बहुत बहुत बधाई, ढेर सारा बधाई, गाढ़ा गाढ़ा बधाई। चिन्ह देकर हम सम्मान आज हम अपने मंच के द्वारा करने जा रहे हैं। हमारे बीच में उपस्थित है करुणा जी। बघेल जी का उनके सम्मान के लिए मैं मंच पर आमंत्रित कर। ये हमारे ऐसे आधार स्तंभ हैं, हमारे ऐसे हथियार हैं जिसके जरिए हम कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं। के साथ मधु भैया पूरे अपने सारे पार्षदों को लेकर, अपनी पूरी टीम को लेकर लगे हैं। जिस तरीके से डॉक्टर साहब का लगातार आशीर्वाद मिल रहा है, हम श्रीमती दुर्गा निषाद जी, श्रीमती गिरजा साहू जी, अपने से एक सवाल जरूर पूछें कि हम कैसे अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने। और मैम ने तो पूरे संविधान के बारे में, स्त्रियों के अधिकारों के बारे में, महिला सुरक्षा से लेके पूरी चीज़ों को उन्होंने कवर कर दिया है। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा ले चलती हूँ संस्कृति की ओर, जिसकी मैं आप लोगों को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैं पद्म विभूषण तीजन बाई जी की शिष्या हूँ। तो आप लोग पंडवानी सुनना चाहते हैं क्या?
वाहिका तो है ही, लोगों को लेके जाती है। अब आप हमारे लिए कानून वाहिका भी बन जाइए। हम कुछ पैम्पलेट या ऐसे कोई पोस्टर आपको देंगे, आप कृपया उसको अपने गाड़ी में लगाइए, जिससे लोग भी अपने अधिकार को जानें। और अब आप केवल लोगों को ट्रांसपोर्ट ना करें, आप कानून वाहिका भी बन जाएं। तो हमारा ऐसा मानना है कि कल हमें आपस में एक्सचेंज करने चाहिए। तो करना चाहूंगी पूर्व पार्षद पारुल जैन जी, करना चाहूंगी श्री आलोक श्रोती जी और श्री दिनेश्वर प्रसाद साहू जी। पानी बोतल देके और घर की रोटी को बना के खुद रोटी कमाने निकलती है। तो जोरदार तालियां हम सब अपनों के लिए, अपने लिए खुश रहिए, अपने लिए तालियां बजाइए। का भी अब लोगों तक पहुंचाएं, अपने आप के लिए, अपने पड़ोस के लिए, अपने घर वालों के लिए, आजू बाजू, क्योंकि आप ये जान चुकी हैं कि क्या है अधिकार, क्या है। तो कृपया करके वो आप औरों को भी बताइए कि अधिकार क्या है। तो अब जो हम लोग ये और आज हमारे लिए बहुत गई है, जिन्हें शायद मैं लेडी सिंघम बोल के संबोधित करूं तो शायद गलत नहीं होगा। मैं बात कर रही हूँ, आप सभी को बताना चाहूंगी मैं बात कर रही हूँ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये एक अवसर है जब एक शहर के रूप में हम की पहचान छोटी ही सही अपनी होनी चाहिए। पहचान छोटी ही सही अपनी होनी चाहिए। और आज आप लोग यहाँ बैठे हैं, ये उसका प्रमाण है कि आप लोग अपने देश के लिए और अपने समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, इसलिए आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। श्री प्रमोद झंझारे जी, श्री कुलेश्वर ध्रुव जी, श्री चंद्रिका राम टेके जी, श्रीमती मुन्नी साहू जी। लेकिन हमारा प्रयास उसी लक्ष्य को ध्यान में रखते होना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ कि इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम अपने आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। श्रीमती मृणाली जी भी मंच के नीचे मौजूद है, एक बार जोरदार ताली बजाकर हम उनका भी स्वागत करते हैं। और अधिकारों को पहुंचने तक हासिल किया गया, पर इसके बीच की जो कड़ी है वही मेरे आज का टॉपिक है, वो है आपके अधिकारों को जानना। तो उस टॉपिक के ऊपर मैं आपसे बात करना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं ये कहना